सर मनी कंट्रोल। नमस्कार। नमस्कार वेलकम। सर। नमस्कार। सर मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की बधाई देना चाहूंगी। और हम बात करेंगे क्योंकि ये चुनावी साल भी है और बजट भी आने वाला है, तो एक्सपोर्ट सेक्टर की क्या डिमांड है या क्या विश लिस्ट है इस बार बजट से? थैंक यू जी, आपको भी और दर्शकों को भी नए साल की मुबारकबाद। त्योहारों का मौसम है और उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जिस तरीके चल रही है, मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो चाहते हैं, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी रीजन हो कि जो हम अचीव ना कर पाए, क्योंकि सरकार की तरफ से हर किस्म की, हमारे रिस्पेक्टिव जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी, जितना वो इसके ऊपर मेहनत काम कर रहे हैं, तो हमें खुद हैरानी होती है कि जितना समय वो दे रहे हैं, तो वाकई ही बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। और पर जो अमेरिका और यूरोप की मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, सेंटिमेंट्स वीक है उस तरफ से, पर मैं समझता हूँ कि समय के अनुसार वो भी सुधर जाएगा और सुधर रहा है। स्पेशली हमारी हैंडीक्राफ्ट में काफी समय से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इस साल भी हमारा थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है। हम तकरीबन 30,000 करोड़ हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। और हमारी सरकार से हमेशा ये हर बजट में यही इच्छा रही है, और सरकार ने कोशिश भी करी है हर इच्छा को पूरा करने की। पर मैं चाहता हूँ इस साल बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर सरकार हमारे साथ में हमारी जो एक विश लिस्ट है उसका पूरा करे, तो मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री, नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, बाकी एक्सपोर्ट के जितने भी काउंसिल्स हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा बूस्टर डोज हो जाएगी। और इस तरीके से हम अपने जो सरकार का टारगेट है उसको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि एक हमारे तकरीबन हर काउंसिल की या प्रोडक्ट की, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, कारपेट है, गारमेंट्स है, लेदर है, ऐसे उसके अंदर काफी टाइम से हमारी डिमांड रही है कि हमें पहले, इससे पहले 3 साल पहले ड्यूटी फ्री एम्बेलिशमेंट की काफी छूट थी, टैक्स भी हमारे को मिलता था। हम अपनी एक्सपोर्ट का मैं फिर भी कई बार एग्जांपल देता हूं, जैसे हम लैंप एंड लाइटिंग एक्सपोर्ट करते हैं। लैंप के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, जैसे अमेरिका के लिए 110 वोल्टेज की तार चाहिए होती है, वायर। तो बायर हमेशा ये चाहता है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो वायर वहीं से मंगाई जाए या उनके बताए हुए सोर्स से मंगाई जाए, क्योंकि इन चीजों में सरकार को, बायर को अपने ही प्रोडक्ट या अपने क्वालिटी, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी हम कहीं कुछ कमजोर हैं। दूसरा, ज्वेलरी सेक्शन में, अब ज्वेलरी में जैसे लेडीज इयरिंग पहनते हैं, उसको फिश हुक होती है, उसको सर्जिकल होना, ताकि किसी के कान में वो लगाए और लगे तो उसको इन्फेक्शन या ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। वो बायर कहता है कि या तो मैं अपनी भेजूंगा या आप इस स्पेसिफिक कंपनी से यहां से इंपोर्ट करो। सरकार ने इसके लिए हमारे को छूट दी, पर उन्होंने उसके अंदर कुछ ऐसी प्रावधान डाल दिए हैं कि जिसके अंदर हमें पहले इंपोर्ट लाइसेंस के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर ड्यूटी फ्री हो गया। पर अगर छोटा एक्सपोर्टर, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, लेदर, इन लोगों को छोटे छोटे पैकेट चाहिए होते हैं, अगर उनके पास 2,000 पीस लैंप का ऑर्डर है, तो 2,000 वायर के लिए इंपोर्ट लाइसेंस का जो पीरियड है, जो जो सरकार का सरलीकरण का मुद्दा है, इजी डूइंग बिजनेस वाला जो उनका जो एक जो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसको हैम्पर करता है। अगर एक चीज के लिए हम सरकार के पास पहले इंपोर्ट लाइसेंस के लिए जाएं, उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, उतने पीरियड में एक तो अननेसेसरी पीरियड, टाइम, पेपर वर्क, खर्चा, और एक छोटे एक्सपोर्टर के लिए इतना भागम भाग थोड़ी सी मुश्किल होती है। पर सरकार को उतना फायदा नहीं होता जितना, अब फिर छोटा एक्सपोर्टर उस ऑर्डर को लेने से मना कर देता है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर सरकार को हम हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे हैं, और पहले था प्रावधान कि वो हमारी टर्नओवर के ऊपर जो उसके अंदर चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहले भी इंपोर्ट होती थी, फिर हमें प्रूव करना पड़ता था कि हम ये इसके साथ लगा के वापसी भेज रहे हैं, हम इंडिया में यूज नहीं करें, उसके हम अंडरटेकिंग देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इस बजट में वो इसको ले। और मैं
अपनी तरफ से एज ए बिजनेसमैन उनको इस चीज की एश्योरेंस दे सकता हूँ इंडस्ट्री की तरफ से, इसका मिसयूज उतना कोई भी नहीं कर सकता जितना सरकार को इसके अंदर से हम एक्सपोर्ट का बढ़ा के दे सकते हैं, टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। एक तो मेन ये चीज मेरी थी जो काफी 2-3 साल से मैं हर बार सरकार के पास गया, उन्होंने करे, पर जितनी आइटम चाहिए उससे बहुत कम उन्होंने हमारे को उस तरीके से उसके अंदर सपोर्ट करा है। ये मेरी एक मेन हमारा ये है। उसके बाद में हमारे आगे के लिए डिजाइनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो हर इंडस्ट्री के लिए हमारा काफी खर्चा होता है उसके अंदर। मेरी सरकार से हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि आप उसके अंदर उसको टैक्स रिडक्शन में 200 या 300% तक उसको टैक्स रिडक्शन बेनिफिट दें, ताकि हम लोग उसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट में ऐसे इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम R&D में पैसा लगाना चाहते हैं, हम डिजाइनिंग में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमारे को उसके अंदर एक्सपेंडिचर 200 से 300% टैक्स रिडक्शन में हमारे को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इससे बहुत बड़ा एक बूस्टर होगा और इंडस्ट्री को, एक्सपोर्टर्स को काफी फायदा होगा, ताकि वो और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करे और नए से नए प्रोडक्ट लॉन्च करे। और एक हमारे यहाँ अभी इस टाइम जो चल रहा है, एक काफी टाइम से रिक्वायरमेंट रही है, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार ने भी इसके ऊपर काफी टाइम सोचा भी होगा, पर अभी तक वो चीज सामने नहीं आई। हम चाहते हैं वो रोल आउट मैप फॉर डेवलपिंग इंडियन शिपिंग लाइन फॉर ग्लोबल रिप्यूट। एक इंडियन शिपिंग कंपनी हमें चाहिए जिसको टैक्स बेनिफिट दें। तो हमारी जो इंडस्ट्री है यहाँ का तकरीबन 100 बिलियन डॉलर शिपिंग कंपनी पे जाता है, तो हम फिर भी दूसरी की कंपनी, शिपिंग कंपनी के मर्जी पे रहते हैं। वो जब चाहे इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपने हिसाब से, अगर एक हमने ऑर्डर लिया और जब हम उसको भेजने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि उसका जो शिपिंग कंपनी के इतने चार्जेस बढ़ गए हैं, इतना उन्होंने फ्रेट बढ़ा दिया है, इन्होंने ये बढ़ा दिया है। तो हर वक्त एक वो कहते हैं एक्सपोर्टर तलवार की धार पे है कि मेरे माल जाने तक मेरे 10 कंटेनर जा रहे हैं, इसका अगर उन्होंने लिया कि मेरा इतने % खर्चा आएगा, जब वो जाने लगते हैं तो उसका कितना टाइम बढ़ जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा एक वो क्या कहते हैं इशू है, मुद्दा है, जो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय मंत्री जी इसके ऊपर काम कर ही रहे होंगे। जब भी किसी बात पे हुआ है उन्होंने इसके ऊपर सीरियसली देखा, उस पर काम करा है। उसके बाद एक है हमारा IGST का रिफंड का। फॉरेन टूरिस्ट जो बाहर जाता है, हम कहीं बाहर से आते हैं कुछ परचेज करके, तो एयरपोर्ट को पे हमारे को वो रिफंड मिलता है, जो हमारी ड्यूटी पेड होती है वापिस होती है। इन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज नहीं करा हुआ अभी। ये चाहिए कि जो इससे क्या होगा कि यहाँ जो टूरिस्ट आता है, एक तो उसको प्रोडक्ट लगेगा कि मैं कोई चीज 100 रुपए की खीर खरीदना हूँ, अगर उसके ऊपर 18% टैक्स है तो उसको 18 रुपए एयरपोर्ट पे वापसी मिल जाने हैं। इस इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, छोटे मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, हमारे टूरिस्ट स्पॉट बढ़ेंगे। इसमें जेम ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, कारपेट, गारमेंट, फुटवेयर, ये सारे जो टूरिस्ट की आइटम हैं, ये टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी होगा और आइटम भी बढ़ेगी, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो हमारा हम कहते हैं कि उसको काम ज्यादा मिलेगा। एक ये मेरी हमारी विश लिस्ट में है। उसके अलावा हमारे को बजट में हमेशा जो मार्केट एक्सेस स्कीम है उसमें फंड्स सरकार अलॉट करती है, जो मैं चाहता हूँ उसके फंड्स को बढ़ाया जाए कि मार्केटिंग ही मेन है। अगर हम इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग के लिए हमेशा सरकार ने मदद करी है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके वो चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इतना बढ़े, तो उसकी जो एक बैक एंड है जो सपोर्ट है, उसको भी उसकी परसेंटेज के हिसाब से सरकार को उस बजट को बढ़ाना चाहिए। ये जनरल कुछ हैं जो सारी इंडस्ट्री पे लागू होती हैं। इसके अलावा आप बताएं और मैं किस बात पे अपने जैसे कि आपको पता होगा, मतलब इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, मोदी जी ने नारा दिया है विकसित भारत का। विकसित भारत की बात करें तो उसमें एक्सपोर्ट कितनी एक अहम भूमिका निभा सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल में ये वर्ष तो आप कह सकते हैं इस टाइम सरकार इलेक्शन मोड में भी है जी, और इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि कुछ ऐसे चीजें आने जा रही हैं
और जहां तक मैं पर्सनली, अगर आप ये कहें कि सरकार बजट में क्या क्या लाने जा रही है, हर आदमी सोचता है कि हमारे को ये चाहिए, पर सरकार की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, कितने फाइनेंस को कितने कहाँ लगाना चाहते हैं, और डेवलपमेंट के लिए भी सरकार को भी पैसा चाहिए। मैं समझता हूँ एक तो इसके अंदर जो मिडिल इनकम ग्रुप को काफी फायदा होने जा रहा है, मेरा पर्सनल व्यू है। और दूसरा, जीएसटी टैक्स पे भी सरकार कुछ ना कुछ रिडक्शन देगी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा मुद्दा है जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर काफी कमी आई है, सेल में भी कमी आई है। तो मैं समझता हूँ जीएसटी पर और टैक्स बेनिफिट जो मिडिल इनकम ग्रुप को सरकार जरूर कुछ ना कुछ मदद करने जा रही है। और जी सर, जैसे अगर हम खबरों की मतलब देखें तो बहुत सारे सीईओज का कहना है कि ग्लोबल एक स्लो डाउन आ रहा है या आएगा, खासकर अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट का। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि इसका एक्सपोर्ट सेक्टर पे अभी तक क्या असर नजर आया है। दूसरी चीज की क्या एक्सपोर्टर्स ने इसके सोल्यूशन निकाला है, क्या उन्हें नई मार्केट्स को तलाशा है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये कंडीशन थोड़ी जो है बेटर होगी और एक्सपोर्ट जो है, इंडियन एक्सपोर्ट की अगर हम खासकर बात करें तो ये और सुधरेगा। एक्सपोर्ट तीन तरीके से सुधरने जा रहा है। एक तो इस सरकार ने हमारी आइटम, हमारे प्रोडक्ट, जैसे हम, मैं अगर रिस्पेक्टेड आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी की बात करूं, जहां भी गए हैं उन्होंने सब जगह पे एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट या हाथ की बनी हुई कहीं ना कहीं वस्तु को उधर वहां के जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट जो जिनको गिफ्ट करा है, इससे हमारी आजकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट मिला है, क्योंकि जो बाहर आते हैं उसकी बात करते हैं कि आपके प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने ये प्रोडक्ट को हमारे प्रधानमंत्री या जहाँ प्रेसिडेंट को गिफ्ट करा। तो उसके एक इनडायरेक्ट ये मार्केटिंग है। जो मैं अब अगर बात करी जाए लक्षद्वीप की, अब प्रधानमंत्री ने जो कर दिखाया, मैं कहता हूँ कि उनको हम सलाम करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं कि वो के लिए कितना कर रहे हैं, देश के लिए कितना कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो ये मार्केटिंग हमारी बड़ी हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत उसमें फायदा हुआ है हमारे लोगों को। दूसरे, अब जो ये कम्युनिकेशन है हमारा, जिस तरीके हम लोग जाके मार्केट एक्सेस कर रहे हैं, मार्केटों में जा रहे हैं, हम ट्रेड फेयर कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री नॉट ओनली हैंडीक्राफ्ट, तकरीबन देश वर्ल्ड के हर कोने कोने में इंडियन क्वालिटी, ये भी क्वालिटी का भी नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का था। हमारी अभी थोड़ी सी कहीं कमी है जिसको मैं समझता हूँ थोड़े टाइम में इंडस्ट्रीज को पूरा उसके ऊपर ध्यान दे रही है, वो है प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन के मामले में अभी काफी कमजोर हैं। अगर हमारे पास में कोई आइटम ऐसी ऑर्डर आ जाती है बड़ी क्वांटिटी में, तो हम लोगों के पास में कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधरा है, पर अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हम किसी स्पेसिफिक कंट्री का कोई उसका मुकाबला कर सकते हैं। पर क्वालिटी में, मार्केटिंग में, डिजाइनिंग में पहले ही हम लोग काफी आगे हैं। पर मैं समझता हूं कि हमारी डिजाइनिंग, हमारी क्वालिटी, हमारी मार्केटिंग हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है, अगर 10 साल पहले या 5 साल पहले से कंपैरिजन करें, तो हम हर जगह पे अब किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। हमारी फैक्ट्री कंप्लायंट है। पहले हमारी फैक्ट्री को बाहर के हिसाब से ऐसे देखा जाता था कि ये क्या बना सकते हैं, पर अब फॉरेन कंट्रीज के जो ऑडिटर हैं उसको आके फैक्ट्री को पास करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी यहाँ फैक्ट्रियां अब उस स्टैंडर्ड की हैं जो किसी भी यूरोपियन या अमेरिकन फैक्ट्री के मुकाबले में खड़ी हो सकती हैं। तो इन चीजों का अब हमारे को बेनिफिट नजर आ रहा है, जिससे हमारे को लगता है कि हमारी ग्रोथ होगी ही होगी और बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आपको मेरे ख्याल में अनदर 2-3 साल में देखेंगे हमारी ग्रोथ एक्सपोर्ट की एकदम जंप करेगी और ऊपर की तरफ जाएगी। सर, मैं अपने एक सवाल को दोबारा रिपीट करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा कि मोदी जी जिस भी देश में गए तो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट का कोई ऐसा सामान या ऐसा कोई प्रोडक्ट या मतलब चीजें लेके गए जो खास मतलब जो भारतीय संस्कृति की कहीं ये पहचान पहचान है जो वो दूसरे देशों में लेके गए, और कहीं ना कहीं आपको उसका फायदा मिला। तो मैं वही उसी सवाल को एक बार दोबारा से पूछना चाहूंगी कि मोदी जी ने एक तरह से कितनी आपकी मदद की हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को और बेहतर करने के लिए।
ये अब जैसे हम कहते हैं कि मोदी जी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी ने वहां अगर कहीं एक आगरे का बना मार्बल का पीस किसी को गिफ्ट करा, जी। तो एक उस देश में सबके सामने एक आगरा, एक मार्बल का प्रोडक्ट आया। हम्म। उससे हमारे आगरा की जो मार्बल की इंडस्ट्री है उसको एक बूस्टर मिला। जी। बायर अब उस तरीके की प्रोडक्ट आके देखता है, हम्म। मांगता है, उसको डिस्कस करता है हम्म। और वहां जाके विजिट करता है। जी। ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा जो इस टाइम रिस्पेक्टेबल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अभी हम बाहर कहीं जाते हैं तो वहां अगर हम किसी कैब में टैक्सी में बैठते हैं तो उनको बोलते हैं, वो बात करता है इंडियन मोदी जी, मतलब कि हमें वो इससे ऐसे जैसे इंडिया और मोदी जी एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। हम्म। में था जब 20-30 साल पहले हम जाते थे किसी कंट्री में, तो उस नजरिए का अब नजरिए बहुत फर्क आ गया। चुका है। मोदी जी का हम ये समझते हैं कि ये जो एक होता है ना कि अंतर आत्मा की मार्केटिंग है उनकी, वो जिस तरीके कर रहे हैं उसको हम यहाँ तक हम सोच नहीं सकते, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पर हमें उनकी मार्केटिंग वर्ड तो मार्केटिंग शायद प्रॉपर नहीं भी हो, पर वो जो कर रहे हैं देश के लिए उस लेवल तक वो कर रहे हैं जहां तक एक आम आदमी और बिजनेसमैन की सोच भी नहीं पहुंच सकती। जी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में जो भी एक्सपोर्ट सेक्टर की डिमांड्स रही हैं वो बजट में इस बार पूरी हैं, और खासकर जो मोदी जी का नारा है विकसित भारत, और मोदी जी ने एक तरह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बाहर तक पहुंचाने में जो एक मार्केटिंग का जो एक अच्छा काम किया है, उससे बहुत ज्यादा हमारे सेक्टर को, खासकर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट को और एक्सपोर्ट को फायदा होगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। थैंक यू।